नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यूरोपियन यूनियन ने अपनी एनर्जी क्राइसिस के चलते डीजल ऑयल की मांग करी है इंडिया से, बिकॉज इंडिया इज अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज जो कि एक स्पेशल विंटर ग्रेड का डीजल ऑयल मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन की उस मांग को पूरा करने का फैसला लिया है, बल्कि यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन इंडिया में जो आने वाले हमारे मेजर ऑयल रिफाइनर्स हैं, जैसे कि रिलायंस इंडिया हुआ, जैसे कि नायरा एनर्जी हुई, इनको इससे काफी बड़ा फायदा भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे पूरी कहानी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, किस वजह से यूरोप ने इस चीज की डिमांड इंडिया से करी है, एंड ऑल्सो इसका फायदा किस तरीके से हमारे रिफाइनरीज को देखने को मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अब जो यूरोप की एनर्जी क्राइसिस है वो असल में और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है, क्योंकि अगला महीना यानी कि दिसंबर के महीने से जो ओपेक के द्वारा अनाउंस किया गया 2 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट था वो अब लागू होने वाला है। यह आपको मालूम होगा कि ओपेक ने पिछले महीने 6 अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन कट अनाउंस किया था बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे। एंड सेकेंडली, जो यूरोप के द्वारा खुद के द्वारा लगाया गया जो बैन है रशियन इंपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो भी लागू होने वाला है फरवरी 5 से। आपको याद करवा दें, ये भी जो ईयू ने 8वां पैकेज था सैंक्शंस का रशिया के खिलाफ, इसको लागू किया था, ये भी 6 अक्टूबर को ही किया गया था और ये भी इफेक्ट में आने वाला है 5 फरवरी से। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स के चलते बताया ये जा रहा है कि यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है ये असल में अब और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। इसी के चलते यूरोप ने इंडिया से मांग करी है विंटर ग्रेड डीजल की, बिकॉज यूरोप एक विशेष टाइप का डीजल ऑयल यूज करता है जो कि केवल इंडिया में ही बनता है। केवल इंडिया नहीं बल्कि एशिया में केवल इंडिया और कोरिया के द्वारा ही बनाया जाता है, और पूरी दुनिया में इसके बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो कि वाकई में इस तरह के डीजल ऑयल को मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। नाउ इंडिया ने कहा ठीक है हम लोग आपको भेज देंगे, लेकिन इसमें बताया यह जा रहा है कि इंडिया के जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज हैं, विच इंक्लूड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नायरा एनर्जी, दीज आर अमंग द एशियन रिफाइनर्स विच प्रोड्यूस विंटर स्पेसिफिकेशन डीजल फॉर द यूरोपियन यूनियन, और इनको इस चीज का काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली, जो भारत में फंक्शन करने वाली पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं, जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं, वो इस तरह का एक्सपोर्ट्स नहीं करती हैं, तो फायदा जो है वो डायरेक्टली इन प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस और नायरा को देखने को मिल रहा है। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी है। इन लोगों ने क्या किया कि जब से रशिया यूक्रेन में टेंशन शुरू हुई हैं तब से इन दोनों ही कंपनीज के द्वारा रशिया से भारी मात्रा में जो कच्चा तेल था उसको सस्ते दाम में खरीदा गया। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सिंस द वॉर बिगैन इन यूक्रेन, रिलायंस एंड नायरा हैव इंपोर्टेड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर रशियन क्रूड फ्रॉम द प्री इन्वेजन लेवल्स, जो कि अब टच हो चुका है एट अप्रोक्सीमेटली 2.82 मिलियन टन्स पर मंथ ड्यूरिंग मार्च टू सितंबर। यानी कि हर महीने इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2.82 मिलियन टन्स जो है वो रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है। उस रशियन क्रूड ऑयल को ये इंपोर्ट करते थे, उसकी रिफाइनिंग करते थे। इंडिया में रिफाइनरीज आपको मालूम होगा काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती हैं, और फिर उसी क्रूड ऑयल से ये बनाते थे रिफाइंड प्रोडक्ट, दैट इज द डीजल ऑयल, जिसको ये आगे भेजते थे यूरोप में, जहां से इनको काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता था। इंडियन रिफाइनर्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डीजल मार्जिन्स आफ्टर द इन्वेजन, और इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा रेज कर दिया है, जो कि अगर आप देखें तो अभी एवरेज कर रहा है एट 7,30,000 टन्स पर मंथ। जो इनका प्री इन्वेजन पीरियड के टाइम पे जो इनका एक्सपोर्ट होता था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 5.7 लाख टन्स पर मंथ, लेकिन अब ये अप्रोक्सीमेटली 7.3 लाख टन्स पर मंथ का डीजल एक्सपोर्ट है, जो कि डायरेक्टली केवल और केवल यूरोपियन यूनियन में ही किया जा रहा है। इस पूरी चीज का एविडेंस भी है हमारे सामने, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलती है, वो इन्वेजन के पहले रन कर रही थी केवल 92% कैपेसिटी पे, और अब इन्वेजन के बाद वो रन कर रही है 93
90.8% कैपेसिटी पे। नॉट जस्ट दैट, इन रिफाइनरीज का जो गैसोलीन का आउटपुट था वो इन्वेजन के पहले जो इनका एवरेज था हर महीने का वो 8.95 मिलियन टन्स का था, और इन्वेजन के बाद इनका जो एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 9.75 मिलियन टन्स को टच कर चुका है पर मंथ फॉर द मार्च टू अगस्त पीरियड, जो कि क्लियरली बताता है कि यहां पर जो रिफाइनरीज हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही हैं और अल्टीमेटली उनका ज्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और यूरोप की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। यूरोप के पास, जिसके पास टोटल 40 मिलियन टन्स का इमरजेंसी डीजल था, 10 मिलियन टन्स का इमरजेंसी पेट्रोल अवेलेबल था जून 2021 में, वो काफी कम हो चुका है। रिजर्व्स के अंदर जो उनके पास पेट्रोल और डीजल था वो अब गिरते गिरते पहुंच चुका है 35.04 मिलियन टन्स के आसपास। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है आपके सामने। पार्ट्स ऑफ यूरोप आर रनिंग आउट ऑफ डीजल, और देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा गंभीर होती है, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो सप्लाई गैप है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 3.5 to 4 मिलियन टन्स पर मंथ फॉर यूरोप एज अ होल एंड 2.5 to 3 मिलियन टन्स अ मंथ फॉर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। और यूरोप में जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली है, बिकॉज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डेटा के अनुसार बताया जाता है कि यूरोप का जो नॉन रोड गैसोलीन डिमांड है दैट इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 2.5 लाख to 3 लाख बैरल्स पर डे, या फिर पर मंथ की बात करें तो 1 to 1.2 मिलियन टन्स पर मंथ से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो इस चीज का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो फायदा है वो इंडिया के रिफाइनर्स को होने वाला है, जो कि ऑलरेडी ये लोग इसके बेनिफिट्स को रीप कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में भी रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसे जो इंडिया में रिफाइनर्स फंक्शन करते हैं इनको इस चीज का फायदा होने ही वाला है। जो डेवलपमेंट हमने अभी देखी है दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू जो डेवलपमेंट हमने आज से लगभग 3 दिन पहले देखी थी, जब इंडिया के द्वारा वैक्यूम गैस ऑयल को एक्सपोर्ट किया गया था टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज यूएसए भी अब रशियन ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है। जो भी कहें, इस पूरी रशिया यूक्रेन सिचुएशन के चलते एक बहुत ही मेजर हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, वो ये है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी और जो फ्लो ऑफ ट्रेड है वो ड्रास्टिकली और बड़े पैमाने पे ऑल्टर हुआ है, और इसका बड़ा फायदा ओवरऑल इंडिया को देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको मिलेंगे जीएस, ऑप्शनल, सीसैट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें कि आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलता है। इसमें ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।